प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज के इस क्लास में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि बार बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लाया हूँ। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न काफ़ी प्रीवियस ईयर भी है और सभी प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक के प्रश्न हैं, गोल्डन पेपर के प्रश्न हैं। तो आप इस सारे प्रश्न को देखना ना भूलें। यदि आपको याद है तो आप भी देखें, आपको रिवीजन हो जाएगा। यदि नहीं याद है प्यारे बच्चों तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को आप याद कीजिए, सारे प्रश्न को देखते हुए। तो चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या करें, यह जो है सोशल साइंस का प्रश्न है। किसका प्रश्न है प्यारे बच्चों? सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान, जिसे आप समाज विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। क्लास 10th के उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के इस सेशन में चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों। यानी सोशल साइंस का मैं मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले। तो चलिए प्रश्न को देखता हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किस राज्य को प्यारे बच्चों एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार को एक पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या करें, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के कितने मुख्य प्रकार है प्यारे बच्चों? तो कितने मुख्य प्रकार है? 3 मुख्य प्रकार है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों जो कि आप सभी के सामने है, क्या कर रहा है अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है प्यारे बच्चों? तो मुद्रा है, यानी मुद्रा जो जिसे रुपया के नाम से भी जाना जाता है, उसी को मुद्रा कहा जाता है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है, यानी ऑप्शन इस प्रश्न का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सभी के बीच देखिए क्या करा अगला प्रश्न, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके माध्यम से? तो प्लास्टिक मुद्रा के माध्यम से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है प्यारे बच्चों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ठीक है, अगला प्रश्न क्या करें, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? तो इनमें से सभी है, यानी कोयला भी हमें ऊर्जा मिल सकती है, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी, यानी ऑप्शन इस प्रश्न का डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इन सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, कोयला से भी, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो प्यारे बच्चों, इनमें से सभी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, कौन सी सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न क्या करें, कौन सी सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है प्यारे बच्चों? तो यातायात सेवा। कौन सी सेवा सरकारी है? यातायात सेवा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखता हूं, क्या करा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करा देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं प्यारे बच्चों? कितने हैं वैश्वीकरण मुख्य अंग? तो 3 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या करा अगला प्रश्न, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? आपको ये बतलाना है कौन नहीं है। पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता
हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? तो 1800 11 4 000, यानी 11 4 000 है जो यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, भूकंप का मापन किस द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों भूकंप का मापन? तो रिक्टर स्केल के द्वारा। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। नहीं, प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण प्यारे बच्चों क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, यानी जल की अधिकता जब होती है तो नदियों में बाढ़ आता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। सॉरी प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जल की अधिकता जब भी बढ़ेगी तो नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण होती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या करें, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से हम कैसे बच सकते हैं? इसका एक मुख्य तरीका क्या है प्यारे बच्चों? वर्षा जल संग्रह करना है, यानी वर्षा जल संग्रह से हम सूखे से बच सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें देखिए, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? सुनामी जो मीटर होता है उससे समुद्री तल में क्या नापते हैं प्यारे बच्चों? क्या नापते हैं? तो सुनामी नापते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुनामी को किससे नापते हैं? सुनामीटर से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए क्या करें अगला प्रश्न क्या करें अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या करें, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? सुनामी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी थी? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन सी थी प्यारे बच्चों? कौन सी थी बताइए? तो एस तरंगे थी, एस तरंग थी। अब इसे देखना पड़ेगा, पूरा क्लियर नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, यानी अधिक बाढ़ आती है? बिहार की कौन सी हिस्सा में अधिक बाढ़ आती है प्यारे बच्चों? तो उत्तरी बिहार में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या कर रहे हैं, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, यानी सूखे के लिए जिम्मेवारी कौन होता है? जिम्मेवार कौन होता है यही पूछ रहा है प्रश्न। सूखे के लिए जिम्मेवार कौन होता है प्यारे बच्चों? कौन होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोटक वर्षा की कमी, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूखे का जिम्मेवार कौन होता है? वर्षा। यदि वर्षा नहीं होती तो सुखाड़ पड़ जाएगा। वर्षा का भी होना जरूरी है, लेकिन उतना नहीं कि जब बाढ़ आ जाए। वर्षा थोड़ा बहुत हो यही हम लोग के लिए मायने रखता है। वर्षा भी नहीं हुआ तो सुखाड़ पड़ जाएगा। वही प्रश्न करा, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है तो वर्षा की कमी, यानी वर्षा की कमी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इसका प्यारे बच्चों जो प्रश्न है जो तरंग वाला है तो टी तरंग होगा, यानी मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन थी? टी तरंग। इसका याद कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन तीसरा का डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। यदि सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। देखिए क्या करें, भाखड़ा नगाल बांध किस नदी पर है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछ चुका है, पूछ भी सकता है। भाखड़ा नगाल बांध किस नदी पर है प्यारे बच्चों? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाखड़ा नगाल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है, कलरफुल पीडीएफ चाहिए फ्री में बिल्कुल, तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज या संपर्क करें, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।